नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विनोद नटियाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। विनोद जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे, जो चुनाव आयोग ने 272 में से 250 सीट दिल्ली के अंदर की है, इससे क्या बेनिफिट होगा आम लोगों को? इससे बेनिफिट तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से उन लोगों ने क्या है, बहुत सारी दिक्कतें जरूर आएंगी। पहले लोग सेट थे कि अपने अपने पोल में जाएंगे जहां पोलिंग स्टेशन थे। ये जो रीशफलिंग की है, वार्ड कम किए हैं, उससे लोगों को तकलीफ ही होगी, फायदा कुछ नहीं होगा। क्या कारण है ये सब करने की, क्या आवश्यकता थी सर? कुछ नहीं, आप जानते हैं कि जैसे बीजेपी ने पहले बड़ा गुमराह किया कि एमसीडी के सारे काम जो है दिल्ली सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार उसकी पेमेंट नहीं दे रही। ये सारा गुमराह था, उन्होंने अपने हाथ में लेना था। उन्हें पता था कि एमसीडी इस बार हारने वाले हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी थी, घपला भी था, भ्रष्टाचार भी था। एमसीडी देखा ही होगा आपने, दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बड़े बड़े हैं जी। तो इतने सारे घपले, ये घपले से ही हुए हैं, सारे भ्रष्टाचार से ही हुए हैं। तो जनता इस बार मन बना चुकी थी कि एमसीडी उन्होंने आप सरकार को देनी है। तो इनको लगा कि हारने वाले, इन्होंने तुरंत एक नया विधेयक लेके आए और संसद में उसको पास करके एमसीडी को एकीकरण करके निरस्त कर दिया जी। जो 250 सीट की है उसमें अधिकतर स्लम क्षेत्र जो है उसे काट दिया गया सर, इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने कोशिश करी है रीसफलिंग करके ऐसे करने की कि जहां जो मेजोरिटी वोटर थे आप वाले, उनको एक क्लब करके सेपरेट करने की कोशिश करी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बावजूद जनता मन बना चुकी है, इस बार जीतेंगे आम आदमी पार्टी। आपकी वार्ड की बात कर ले सर, आपके वार्ड के निगम पार्षद ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया सर? हमारी जो निगम पार्षद है, अगर आप काम के बारे में बात करें तो आप बाजार में घूमेंगे, मार्केट में घूम लें या मोहल्ले में घूम लें, कुछ काम नहीं किया। कूड़े के पहाड़, जहाँ कूड़ा उठता कुछ भी कूड़ा नहीं उठता, बल्कि उसमें चोर बाजारी बढ़ गई है। आप देखेंगे पहले हमारे ढलाव घर हुआ करता था, उसमें जो महीने के 60 ट्रक दिखाया करते थे, लेकिन फिजिकली वो मुश्किल से 7 ट्रक जाते थे। इतना बड़ा घपला। उसके बावजूद उन्होंने क्या करा, जैसे एकीकरण करने के बाद ये सारा निरस्त करके वहाँ ढलाव घर नया बना दिया, जिसमें कॉम्पैक्टर मशीन लगाई। लेकिन वो कॉम्पैक्टर मशीन हमारी डिमांड पिछले 10 सालों से थी। वो करने के बाद उन्होंने नए छोटे छोटे नए कूड़े घर बना दिए, वहां से कमाई कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक है सर अभय वर्मा जी, उनका भी कोई खास योगदान नहीं है क्षेत्र के लिए, इस पे क्या कहना चाहोगे? सर, जब से क्षेत्रीय विधायक हमारे अभय वर्मा जी आए हैं, हमें लगा कि कुछ तो चेंज होगा, लेकिन हम लोगों ने, मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ पे डब्ल्यू ब्लॉक में, हम अपने क्षेत्रीय मुद्दे लेके कई बार गए हैं, पार्टी की चीज़ें भूल करके, क्योंकि हमें सामाजिक दायित्व भी निभाना होता है। हम लोग गए, लेकिन जो काम बोले उन्होंने नहीं किए। अभी देखिए, उनके आने से यहाँ पे क्षेत्रीय गुटबाजी ज्यादा हुई है जी। उन लोगों ने सबको साथ लेके ना चलने की वजह से पर्टिकुलर कुछ लोगों को क्षेत्रीय गुटबाजी के उसमें लगा करके पूरा का पूरा इवन बीजेपी का नाम खराब कर दिया। आप देखेंगे उनके खुद के जो टर्म्स हैं सांसद से बहुत अच्छे नहीं है। समस्या क्या क्या उत्पन्न है सर फिलहाल आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ समस्या है, जैसे समय पे जब इन्होंने कूड़े का ही सिस्टम ले लीजिए, प्राइवेटाइजेशन जरूर कर दिया, लेकिन नहीं आती। लोग एक पर्टिकुलर जगह पे कूड़ा डाल रहे हैं, पहले बड़े ढलाव घर में डालते, छोटे छोटे कैबिन लगा देते, वहां पर डालने के लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या, पेड़ों की कटाई पार्कों में सही टाइम पे नहीं हो रही, रोडों पे जो सफाई है, जब इनके अपनी विजिट होती है तब तो सारे लगा देते हैं, उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं, सफाई नहीं होती। नालियां देखें, कभी कोई काम करने नहीं आता, तो बहुत बुरा हाल है इनका। तो इस बार सर क्या लगता है 250 में से कितनी सीट आने की संभावना है आम आदमी पार्टी? सर, अगर समय पे जैसे चुनाव करा दें तो मुझे तो लगता है कि पूर्ण बहुमत लगभग 240, 230, 240। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि आती है तो स्वीप करके आती है, तो हमें लगता है पूरा स्वीप करेंगे। सर, आप यहाँ से अगर निगम पार्षद बनते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, क्या क्या बदलाव करेंगे अपने वार्ड में आप? सर, बहुत सारे बदलाव के हमारे, जो हमने तो लिस्ट भी बना रखी है पहले भी। एक तो जो कूड़े का सिस्टम उसको सिस्टमाइज करेंगे, डोर टू डोर कूड़ा उठना चाहिए, पर्टिकुलरली ढलावगर जहाँ कॉम्पैक्टर मशीन है वहीं जाना चाहिए। बीच के निगम, बहुत सारे निगम कर्मी जो गड़बड़ करते हैं, उनको दुरुस्त करेंगे। नहीं मानेंगे, पहले वार्निंग देंगे, नहीं मानेंगे तो चेंज भी करेंगे, और फिर भी नहीं मानेंगे तो उनको ऐसी जगह सफल करेंगे जहाँ डिफिकल्ट टास्क हो। हटाने से सब कुछ नहीं होता, पर टास्क चेंज कर देंगे। पहला। दूसरा, जो जितने भी पेड़ हैं, जहाँ पार्क हैं, उनकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, बहुत बदतर हालत में है। बुजुर्ग लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो वहाँ नहीं घूम पाते, बड़े इवनिंग टाइम में अंधेरा हो जाता है कई जगह पे, तो
छेड़छाड़, ये सारी चीज़ें, ईव टीजिंग, इवन आप जाएंगे पार्कों के कोने पे और कई जगह ड्रग्स भी चलता है आजकल। जी। पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती क्योंकि उनको पता है ऊपर भाजपा बैठी हुई है, पुलिस सिस्टम भी भाजपा के पास है। तो ये सारा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह रेगुलर सफाई का काम हो, कुछ एमसीडी के स्कूल्स हैं, इस स्कूल्स को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। एमसीडी के स्कूलों की हालत इतनी बदतर है, जी। कुछ वहाँ पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। एमसीडी स्कूल की जो रिजल्ट्स देख लीजिए आप, बहुत बुरी हालत में है। प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट स्कूलों की बढ़ावा इसीलिए मिला है क्योंकि एमसीडी सरकारी स्कूल काम नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता लगती है सर। सब कुछ बदलना बहुत ज़रूरी है, समय पे धीरे धीरे बदला जाएगा। और जैसे दिल्ली सरकार अपने स्कूलों को बदल रही है, आप देख ही रहे होंगे। आज की डेट में दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं इंटरनेशनल लेवल के हैं, बाहर के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, बाहर के सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं। इवन केरला के जो स्टैनली थे वो भी यहाँ आए, विजिट करे, तारीफ करी। तो इसी तरह कोशिश करें, इनका काम करने का मन है, काम करते हैं। सिसोदिया जी एजुकेशन में उनका विजन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी तरह एमसीडी में भी काम कर रहे हैं। विनोद जी, आपसे दो क्वेश्चन होंगे मेरे। जैसे आप कह रहे हैं कि शिक्षा पे बहुत अच्छा दिल्ली सरकार ने काम किया है, तो बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि अगर शिक्षा में इतना अच्छा काम किया तो उनके मंत्री के बच्चे, विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। और दूसरा, जो सब्सिडी दे रही है दिल्ली सरकार, इससे भाजपा वालों को क्या परेशानी हो रही है सर, ये बताइए। सर, सब्सिडी आप बात कर रहे हैं किस चीज़ की? बिजली की? बिजली। मैं बताता हूँ सर, नॉर्मली होता क्या है, बहुत दो तरह के कंज्यूमर हैं यहाँ पर किसी भी जगह पे। एक तो होता है हाई वाले जो बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं 400, 500, 600 से ज़्यादा आती है। तो आम आदमी पार्टी का एक फिक्स एजेंडा है कि जितने भी परिवार हैं हर एक को प्रॉपर बिजली मिले, समय पे मिले। तो होता क्या, जो अच्छे पैसे वाले हैं वो तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, उनकी वजह से सफ़र करता है लोअर स्टैंडर्ड का आदमी, मीडियम क्लास का आदमी। आजकल 90% लोग हमारे जो है मीडियम क्लास फैमिली के हैं। न्यूक्लियर फैमिली में देखेंगे 4 लोग होते हैं, उनको बिजली की कितनी ज़रूरत पड़ती है? 200 यूनिट, 400 यूनिट बहुत है। तो दो चीज़ें वो सिखा रहे हैं कि आप अपना कंजम्पशन 400 के नीचे नीचे ले आओ तो आपका बिजली का बिल हाफ हो जाएगा, और 200 से भी नीचे ले आओ तो आपका बिजली का बिल लगभग नील हो जाएगा। ये बिजली आ कहाँ से रही है? हमारे ही पैसों से खरीदी जा रही है, जिसका टैक्स हम पे करते हैं। हर गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, टैक्स पे करता है। माचिस खरीदता है, दवाई खरीदता है तो जीएसटी पे करके खरीदता है। वो जीएसटी हमारा टैक्स है जो गवर्नमेंट को जा रहा है। उस जीएसटी पे पूरी गवर्नमेंट मजे ले रही है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार सब उस जीएसटी पे चल रहा है। वही पैसा क्यों फ्री है? सैलरी मिल रही है, उसको आदमी मिल रहे हैं, 5000 यूनिट भी फ्री मिल रही है। एक गरीब आदमी, एक नॉर्मल आदमी, हर एक एवरेज आदमी को 200 यूनिट फ्री मिल रही है। फ्री क्या, बेसिकली हमारे पैसे हमको घूम के दिया जा रहा है, बल्कि वो टैक्स नहीं दे रहा, हम टैक्स दे रहे हैं। तो ये होना चाहिए। एजुकेशन, लिविंग के जो एसेंशियल साधन हैं, बिजली, पानी, एजुकेशन और हॉस्पिटल, ये तो वैसे भी एक एज तक फ्री होनी चाहिए। हर आदमी का जन्म लेने के बाद राइट है, ह्यूमन राइट है, अधिकार है कि जीने का हक है और पढ़ने का हक है, और समय पे इलाज कराने का हक भी होना चाहिए। स्कूल के बताएं सर कि विधायक और मंत्री के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा हुआ दिल्ली सरकार का। आप नोट करेंगे, नॉर्मली मैंने देखा, जो हम 2-3 विधायक को मैं जानता हूँ, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, जरूर कहेंगे कि कुछ बच्चे जब एक एज के 12th के बाद बाहर चले जाते हैं हायर एजुकेशन, क्योंकि कॉलेज वगैरह, कॉलेज सिस्टम अभी नहीं है। कॉलेज सिस्टम दिल्ली सरकार के पास नहीं है। स्कूल की बात करेंगे तो पढ़ रहे हैं। आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में चले जाएं, जो निगम पार्षद हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने भी ट्राई किया था कि मेरे बच्चे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन हो जाए, नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, पढ़ रहे हैं। और ये भी सच है, सब्सिडी लेने में सबसे ज़्यादा भाजपा के लोग हैं सर। अगर देखेंगे लगभग 40 से 50 लाख के बीच में सब्सिडी थे। वापिस जो रजिस्ट्रेशन नए हो गए हैं, लगभग 34 लाख लोगों ने फिर से अप्लाई कर दिया। इसका मतलब 34 लाख में से आप परसेंटेज जानते हैं भाजपा की वोटिंग परसेंटेज, इंडिया दिल्ली में 33 से 40% भाजपा के वोटर हैं, तो 34 लाख में कितने होंगे? तो कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाए, जिनको सिस्टम में करना नहीं आता है। उनके पास इसमें एक फैक्ट भी है कि एक मोबाइल से एक ही सब्सिडी मिलती है, तो कई लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाए। हम जा के हर लोग घरों में गए हैं, हम इवन बीजेपी के वालों के घरों में भी गए हैं, उनको सब्सिडी के लिए अप्लाई करवाया है। मैंने खुद यहाँ पे लगभग 200 लोगों को सब्सिडी के लिए अप्लाई किया। उसमें कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी, बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी, हर घर का सबने किया है। बिल्कुल।
पिछली बार चुनाव टाल दिए गए सर, अब कुछ चुनाव आने वाले हैं। इन दौरान आपने क्या क्या तैयारी की अपने वार्ड की? देखिए, चुनाव जब टल गए थे तो हमें लगा कि अब जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है कि सारा सिस्टम को मैनेज कर करके एक नया विधेयक ला के एमसीडी का एकीकरण करके, हमें लगा कि ये लोकसभा के बाद तक ले जाएंगे, क्योंकि इनको लगा कि एमसीडी हमारे हाथ से निकले, तो इस तरीके से हम लोकसभा चुनाव के बाद इसको कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब देखा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़त इस कदर बढ़ गई है तो इन्हें बहुत डरने लगा। इन्हें लगा कि गुजरात अब हमारे हाथ से चला गया। अब गुजरात को इलेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने नया खेल खेला कि गुजरात के इलेक्शन के आसपास या सेम टाइम में दिल्ली के एमसीडी के चुनाव करा दिए जाएं। फिर होगा क्या, आधी पार्टी उधर रहेगी, आधी पार्टी रहेगी, दोनों तरफ से खेल खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, गुजरात भी हारेंगे, दिल्ली के एमसीडी भी हारेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों जगह स्वीप करेगी। अंत में कुछ मैसेज देंगे जनता को, छठ आने वाला सर? या मेरे सभी भाइयों को जो छठ मनाते हैं, वैसे तो सारा हिंदुस्तान आज छठ के पर्व में बिल्कुल सब उसको मना रहे हैं और उसकी तैयारियां कर रहे हैं। सभी भाइयों को छठ के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सुखी रहें, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू।